गुवाहाटी का बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम भरा हुआ था। रियान पराग की कैप्टनी वाली राजस्थान रॉयल्स MS धोनी की चेन्नई सुपर किंग्स से भिड़ रही थी। CSK ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग करुणसे का फैसला किया। पिच में शुरुआती नमी का फायदा उठाने की उम्मीद नहीं। RR ने आक्रामक शुरुआत की। यशस्वी जायसवाल ने शुरू से ही खुद को थोपने की कोशिश की। हालांकि CSK ने पहले ओवर में ही जायसवाल को आउट कर पहला झटका दिया। शुरुआती विकेट ने RR को नहीं रोका क्योंकि संजू सैमसन नीतीश राणा के साथ क्रीज पर आ गए। दोनों ने CSK के गेंदबाजों पर हमला बोला, खास तौर पर पेसर्स पर लगातार बाउंड्री लगाते रहे। पावर प्ले RR का रहा, जिन्होंने सिर्फ एक विकेट के नुकसान पर 79 रन बना लिए। एक बड़े स्कोर का मंच तैयार हो गया था। क्या RR चालाक CSK गेंदबाजों के खिलाफ इस गति को बनाए रख पाएगी? नीतीश राणा रॉयल्स के लिए शानदार फॉर्म में थे। उन्होंने खुलकर और आक्रामकता से खेला। CSK के गेंदबाजों की धुनाई की। राणा ने सिर्फ 25 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया, जो उनके आक्रामक इरादे का प्रमाण था। उन्होंने कप्तान रियान पराग के साथ एक महत्वपूर्ण साझेदारी की, जिन्होंने बखूबी सहायक भूमिका निभाई। दोनों ने स्कोरबोर्ड को चलायमान रखा, यह सुनिश्चित किया कि पावर प्ले के बाद RR की गति धीमी न हो। राणा की पारी देखने लायक थी। उन्होंने ताकत और प्लेसमेंट को मिलाया, आसानी से गैप्स ढूंढे। वो स्पिनर्स पर खास तौर पर ज्यादा भारी पड़े। अपने पैरों का अच्छा इस्तेमाल करके उनकी लय बिगाड़ दी। हालांकि उनकी शानदार पारी का अंत तब हुआ जब रविचंद्रन अश्विन की गेंद पर वो स्टंप आउट हो गए, 81 रन बनाकर। राणा की वीरता के बावजूद CSK मैच में वापसी करुणसे में कामयाब रही। स्पिनर्स रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा की अनुभवी जोड़ी के नेतृत्व में चतुराई और सटीकता के साथ गेंदबाजी की। उन्होंने अपनी गति और दिशा बदली, जिससे RR के बल्लेबाजों के लिए स्वतंत्र रूप से स्कोर करुणसा मुश्किल हो गया। स्पिनर्स को युवा अफगान सनसनी नूर अहमद का अच्छा साथ मिला, जिन्होंने अपनी विविधताओं और नियंत्रण से प्रभावित किया। स्पिनर्स द्वारा बनाए गए दबाव के परिणाम स्वरूप नियमित अंतराल पर विकेट गिरते रहे। RR ने एक साथ कई विकेट गंवाए। 6 ओवरों के अंतराल में 129 पर 2 विकेट से 162 पर 9 विकेट हो गए। CSK का गेंदबाजी प्रदर्शन उनके अनुभव और परिस्थितियों के अनुकूल ढलने की क्षमता का प्रमाण था। उन्होंने RR की पारी को सफलतापूर्वक रोक दिया था। उन्हें एक कम स्कोर पर रोक दिया था। भाग 4, रॉयल्स का पतन गुवाहाटी में मजबूत से कमजोर। नीतीश राणा का आउट होना राजस्थान रॉयल्स की पारी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। 129 पर 2 विकेट की मजबूत स्थिति से उन्होंने पूरी तरह से रास्ता भटक दिया। रियान पराग ने पारी को संभालने की कोशिश की, लेकिन उन्हें दूसरे छोर से समर्थन नहीं मिला। चेन्नई सुपर किंग्स के गेंदबाजों ने मौके को भांपते हुए अनुशासित लाइन और लेंथ से गेंदबाजी करते हुए शिकंजा कस दिया। दबाव में राजस्थान रॉयल्स के मध्य और निचले क्रम के बिखरनसे से विकेट जल्दी जल्दी गिरते गए। रन रेट सूख गया और राजस्थान रॉयल्स को अपने निर्धारित 20 ओवर खेलने के लिए संघर्ष करुणसा पड़ा। अंत में वे 9 विकेट पर 182 रन ही बना सके। एक ऐसा कुल स्कोर जो उनकी विस्फोटक शुरुआत को देखते हुए काफी कम लग रहा था। भाग 5, आगे की सोच, आगे का खेल। चेन्नई सुपर किंग्स अपने गेंदबाजी प्रयास से खुश होगी। अब वे लक्ष्य का पीछा करुणसे और IPL 25 के अपने 10वें जीत दर्ज करुणसे के अपने अवसरों को पसंद करेंगे। पिच हालांकि थोड़ी धीमी खेल रही है, बल्लेबाजी करुणसे के लिए अच्छी लग रही है। चेन्नई सुपर किंग्स के पास ऋतुराज गायकवाड़ और डेवोन कॉनवे की अनुभवी जोड़ी के नेतृत्व में एक शानदार बल्लेबाजी क्रम है। हालांकि राजस्थान रॉयल्स शुरुआती विकेट लेने और चेन्नई सुपर किंग्स के बल्लेबाजी क्रम पर दबाव बनाने की उम्मीद कर रही होगी। वे अपने स्पिनरों युजवेंद्र चहल और वाणिंदु हसरंगा पर अच्छा प्रदर्शन करुणसे के लिए भरोसा कर रहे होंगे। यह एक रोमांचक पीछा करुणसे का वादा करता है। क्या चेन्नई सुपर किंग्स लक्ष्य का पीछा कर पाएगी और तालिका में शीर्ष पर अपनी स्थिति मजबूत कर पाएगी, या राजस्थान रॉयल्स उलटफेर कर पाएगी? केवल समय ही बताएगा।